हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। मतलब फ्यूचर की मतलब भविष्य। सभी को पता होगा फ्यूचर की अगर बात करें हम किसी चीज की, तो फ्यूचर का मतलब हो जाता है भविष्य। फ्यूचर का क्या मतलब होता है? भविष्य। और हमें जानना है आज फ्यूचर टेंस के बारे में, अर्थात भविष्य की बात है। तो बात आती है कि फ्यूचर टेंस का उपयोग कहाँ करते हैं और फ्यूचर कहते क्या है, कहते किसे है, कैसे हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है। जरा समझिए कि जनरली फ्यूचर टेंस को टेंस के कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी बात कि फ्यूचर टेंस सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो टेंस के कैटेगरी में रहने लायक है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तक तो हम लोगों ने 3 प्रकार के टेंस पढ़े हैं और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सभी पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो फ्यूचर किसी भी रूप में आपका किसी भी तरह का टेंस के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। पहले समझिए क्या क्यों नहीं करेगा। बात करता है फ्यूचर। फ्यूचर कहता है कि हम अपना यूज तब करेंगे जब कोई फ्यूचर का डिसीजन हो। फ्यूचर का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी अगर हमें निर्णय लेना हो तो हम उस निर्णय को लिए, डिसीजन को लिए है, तो उस डिसीजन में हम फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं 2 बजे यह काम कर, मैं कल या 2 साल बाद मैं क्या कहते हैं एमबीए करूंगा, तो ये क्या हो गई, हमारी फ्यूचर हो गई। लेकिन मैंने किसी काम को नहीं किया, मैंने कोई भी वर्क, कोई भी काम किया नहीं अभी, सिर्फ हमने सोचा है, हमने प्लान किया है कि हम ऐसा करेंगे। और टेंस क्या कहता है कि जिस समय, जिस पल आपने किसी काम को किया हो, जब कोई काम किया हो तो उसे आप टेंस कहेंगे। तो समझिए जरा ध्यान से कि प्रेजेंट में तो आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं और पास्ट में आपने काम कर लिया है। लेकिन फ्यूचर जो आपका है, मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं एमबीए करूंगा, मैं एमबीए करूंगा, तो ये घटना में क्या श्योरिटी है कि आप एमबीए करेंगे? अगर एमबीए नहीं किए तो तब तो फिर वो टेंस नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है कि यह जिस काम की बात करता है यहां पे कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ आपका प्लान बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? प्लान बनता है। किसी घटना की प्लानिंग करते हैं आप, घटना की क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या, किसी भी घटना के बारे में आप अपनी क्या करते हैं कि फ्यूचर एक स्टेटस बताते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वास्तव में आप कुछ करते नहीं है। मतलब क्या कि ये घटना आपकी फ्यूचर की ऐसी घटना है जो वास्तव में घटित होती ही नहीं है। हमने सिर्फ प्लान किया और उसको फ्यूचर कैटेगरी में, फ्यूचर टेंस में हमने डाल दिया। पहला नंबर बात, अर्थात कि फ्यूचर नहीं मानने का, अर्थात कि फ्यूचर को टेंस में नहीं मानने का पहला रीजन कि इसने काम किया ही नहीं कुछ भी, या सिर्फ इन्होंने अभी प्लान किया है। पहला एक निगेटिव पॉइंट। दूसरा अगर सामान्य तौर से देखिएगा तो दूसरा निगेटिव पॉइंट यह है कि ये टेंस के नियम कानून को नहीं मानता है। मतलब क्या, कैसे नहीं मानता है? तो कहता यह है कि जितना भी टेंस का रूल है सभी में कहता है कि जितने भी सिंपल होंगे, और सिंपल आपके जितने भी टेंस होंगे और उसमें जितने भी सकारात्मक वाक्य हो, जितने भी कितने कौन सा वाक्य हो, सकारात्मक वाक्य हो, इन सभी सकारात्मक वाक्य के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे देखिए, आई गो, मैं जाता हूं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। बताइए इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है? बीच में कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बात कर लीजिए सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट की बात कर लीजिए, आई वेंट, मैं गया, इसमें कहीं कुछ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर चले जाइए सिंपल फ्यूचर में, कहां चले जाइए, सिंपल के फ्यूचर में चले जाइए, तो यहां पे तुरंत दिख जाएगा आई। तो देखिए आई शैल गो। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे जो शैल वर्ड है ये क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया।
ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मतलब क्या कि हेल्पिंग वर्ब आपका जो होगा वह ये ले रहा है, मतलब कि टेंस के सिंपल के रूल का ये फॉलो नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, जब रूल को ये फॉलो नहीं करेगा तो आप उस कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं। मतलब क्या कि टेंस के कैटेगरी में ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये टेंस के सिंपल अफर्मेटिव के रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहें हम तो कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस वास्तव में टेंस की कैटेगरी में है ही नहीं। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि टेंस के साथ जोड़ दिया गया है। यह एक्स्ट्रा मटेरियल है जो टेंस के साथ ऐड ऑन करके हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोई भी घटना का सत्यार्थ नहीं है कि घटना घटित हुई है, हमने सिर्फ प्लान किया है। हमारी जो प्लानिंग है सिर्फ प्लानिंग के बेस पर हमने इसे टेंस के कैटेगरी में डाल दिया। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिर्फ हमारी क्या है, प्लानिंग है, सिर्फ हमारी निर्णय है। तो इस कंडीशन में ये फ्यूचर चला जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्यूचर वास्तव में टेंस के कैटेगरी लायक नहीं है। अब जान लेते हैं कि हमने अगर डाल ही लिया फ्यूचर को तो फ्यूचर का यूज कहां कहां करेंगे, फ्यूचर का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल आप कहां कीजिएगा, कहां पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला नंबर अगर जानिएगा तो कहता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी कर दीजिए, किसी चीज का प्रेडिक्शन कर दीजिए, वो आपका क्या होगा, वो फ्यूचर टेंस में आएगा। तो प्रेडिक्शन क्या कीजिएगा, कल वर्षा होगी। लो भाई हमने प्रेडिक्शन कर दिया कि कल वर्षा होगी। मोहन बाजार नहीं जाएगा, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। तो क्या होगा कि किसी भी बारे में कोई भी घटना का जब आप प्रेडिक्शन कर देते पहले से ही, आप ना माइंड सेटअप कर लेते, कहते कि भाई यही होगा, जाओ ऐसा ही होगा, जाओ तुम्हारा काम सफल होगा। तो ये प्रेडिक्शन जब भी किसी घटना में करेंगे तो वह किस में आएगा, वह आपका आएगा फ्यूचर टेंस में। अर्थात कि उसका यूज करेंगे हम फ्यूचर टेंस में किसी भी आपके प्रेडिक्शन की। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात आती है कि कोई भी विलिंगनेस, मतलब कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी आपकी इच्छा है, उन इच्छा को जब जाहिर करते हैं तो उन इच्छा को जाहिर करने के लिए आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इच्छा का मतलब क्या, आपकी इच्छा है कि आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी इच्छा है कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप अपनी इस इच्छा को किस सेंटेंस में जाहिर कर सकते हैं, तो सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं। प्रेजेंट कहता है कि अभी बन नहीं रहा है तो हम अपने में रखेंगे नहीं। पास्ट कहता है कि आप अभी तक बन के कुछ किए नहीं है तो इसलिए हम नहीं रख सकते, आप जब बनेंगे तब आप जानिएगा। फ्यूचर कहता है कोई बात नहीं, मन में सोच लिया ना भाई कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, आ जाओ मेरे पास, हम समझ लेंगे तुम्हारा घटना, तुम्हारे दुख दर्द हम समझ लेंगे। तो मतलब क्या, आपकी अगर कोई इच्छा हो जाएगी, कोई विलिंगनेस होगी, तो वो घटना फ्यूचर में जाएगी और उसे आप इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, फ्यूचर सेंटेंस में आप कर सकते हैं। क्लियर है आपको, मतलब कोई भी इच्छाएं जो होंगी उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर। दो घटना हो गई। तीसरी आप कहां कर सकते हैं, तीसरी कर सकते हैं कि जब भी आप क्या करें कि जब भी अगर कोई भी अगर प्लान कर ले पहले से ही, अगर प्री प्लान कोई काम करे, मतलब क्या, कोई भी प्री प्लान वर्क के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री प्लान वर्क का मतलब क्या, आपने कोई आयोजित कर दिया कि आपको क्या करना है, किसी टूर पे जाना है, आप अपने ग्रुप के साथ, फ्रेंड के साथ किसी टूर पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वह जो पहले से आपने प्लानिंग करी है वह कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। यानी पहले से प्लानिंग की हुई कोई भी घटना होगी जो कि आपको अभी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको कमिंग फ्यूचर में आप उस घटना को शो अप करेंगे, तो वह प्री प्लानिंग घटना भी फ्यूचर में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए,
रवि रवि एक प्लानिंग कर रहा है। क्या प्लानिंग कर रहा है? कि अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, इन फ्रेंड्स सर्कल के साथ क्या करेगा कि गोवा के टूर पे जाएगा। कहां जाएगा? गोवा के टूर पे जाएगा। अब सीधी समझिए कि गोवा जा रहा है। अब गोवा जा रहा है अपने फ्रेंड के साथ। कब जाएगा? अभी चल रहा है मंथ अगस्त का, और इन्होंने प्लानिंग किया है कि ठंडा का मौसम आने दीजिए दिसंबर, तो उसमें चला जाएगा। कहां जाना है? तो गोवा जाना है। तो ये प्लानिंग कब की है? दिसंबर की। अभी मंथ कौन चल रहा है? अगस्त चल रहा है। तो ये प्लानिंग कब की हो गई? यह दिसंबर की प्लानिंग अभी हमने अगस्त में कर लिया। अब अगस्त में जो प्लानिंग किया दिसंबर का, तो यह प्लानिंग क्या कहलाएगी? प्री प्लानिंग। और इस प्री प्लानिंग को हम किस में डिनोट करेंगे? फ्यूचर टेंस में। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या कि तीन तरह से हम चाहे तो फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नंबर, कोई भी प्रेडिक्शन के लिए, मतलब किसी भी चीज का भविष्यवाणी कर दीजिए कि भाई आज वर्षा होगी नहीं होगी, कुछ भी कह लीजिए भविष्यवाणी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। उसके बाद विलिंगनेस, आपके मन में जो इच्छा है उसकी भी भड़ास निकाल लीजिए। तो अपनी इच्छा की भी भड़ास कहां निकालिएगा? फ्यूचर में ही, कि हम क्या करेंगे? डॉक्टर बनेंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर बनेंगे। या बचपन में हम लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर अगर इंजेक्शन देता है तो कहते हैं कि भाई हम भी डॉक्टर बनेंगे और आपके बच्चे को इंजेक्शन देंगे। ये देखिएगा अधिकांश बच्चे का माइंड सेटअप होता है कि जब इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा गुड वाली फीलिंग आता है मन में, और जब गुड वाली फीलिंग जब आएगी मन में, तो उस समय मन में आपको खूब शुभ शुभ विचार आते हैं, खूब अच्छे अच्छे विचार आते होंगे मन में। और उस अच्छे विचारों में से एक विचार ये आता है कि कोई बात नहीं, आज दे लो, और जब हम बड़े होंगे ना तो हम भी डॉक्टर बनेंगे और हम तुम्हें इंजेक्शन देंगे, और नहीं तो तुम्हारे बेटे को इंजेक्शन देंगे। ठीक है? तो ये क्या होगी? ये भी माइंड सेटअप है, आपकी इच्छा है। तो ये इच्छा को जाहिर किस में करेंगे? फ्यूचर टेंस में। क्लियर है? उसके बाद प्री प्लानिंग, कोई प्लान किया आपने आगे करने का, तो ये भी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया आपके फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल। अब बात आती है कि फ्यूचर टेंस के कंडीशन सभी एक जैसे होते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर टेंस के कंडीशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बात ये आती है कि फ्यूचर टेंस क्या एक ही जैसे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर टेंस के भी अपने प्रकार होते हैं, अपने टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के फ्यूचर टेंस की घटनाएं होती है। तो उनके आधार पर फ्यूचर टेंस को हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं फ्यूचर टेंस के। राइट, देखिए, तो क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, कि फ्यूचर टेंस का आप टाइप्स कहां कहां यूज कर सकते हैं, या कितने टाइप्स के फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस की बात कीजिएगा तो फ्यूचर टेंस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के फ्यूचर टेंस आपके होते हैं। अब बात ये आती है कि 4 टाइप्स के फ्यूचर होंगे तो हर टाइप्स का अपना अपना रोल होगा। तो फ्यूचर टेंस के हर टाइप का अपना रोल है, और सबसे पहला रोल होता है सिंपल का, सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? जब भी कोई घटना नियर फ्यूचर की कीजिए, जब कोई भी घटना नजदीकी भविष्य की अगर कोई बात कीजिए, माने तुरंत 2 दिन 4 दिन में अगर कोई घटना की अगर बात करते हैं, तो नियर फ्यूचर वाली घटना सिंपल फ्यूचर में आती है। जैसे कि 2 दिनों में वर्षा होगी, लगातार 4 दिनों तक वर्षा होगी, तो ये घटना आपकी क्या हो गई कि सिंपल फ्यूचर की तुरंत की घटना है, होने वाली है, तुरंत होने वाली है। एकदम माइंड सेटअप बन गया है, मन में इच्छा हो गई है कि बस 2-4 दिन में ऐसा काम हो ही जाएगा, ये कांड होना फिक्स है। मतलब क्या हो गया कि सिंपल फ्यूचर की घटना हो गई। कि कोई भी घटना नियर फ्यूचर की हो तो उस समय सिंपल फ्यूचर। दूसरी आती है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। किसकी बात आती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां पे यूज होंगे? जब कोई घटना होगी और लगता है कि कुछ दिनों तक चलेगी। जैसे तुम 2 बजे स्कूल जा रहे होगे, मतलब क्या कि 2 बजे तुम स्कूल जा रहे होगे, पता नहीं है, लेकिन 2 बजे का तो तुम स्कूल जा रहे होगे।
4 बजे तुम ऐसा काम कर रहे होगे, मतलब ये घटना फ्यूचर की है, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है कि ये घटना चलेगी। तुम 2 बजे से कलम से लिख रहे होगे, मतलब ये घटना लग गया कि फ्यूचर में होने वाली है, और फ्यूचर में कुछ क्रम तक कुछ कंटिन्यूटी लेके जाएगा। जब कोई भी घटना फ्यूचर की हो और कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू चलने वाली हो, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की घटना। उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की घटना। उसी में आती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट की घटना। तीसरी कौन सी होती है, फ्यूचर परफेक्ट की घटना। मतलब कि ऐसा कोई काम होगा, ऐसा वर्क जो टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि इसका वर्क करेंगे आप जब लिमिटेशन ऑफ टाइम में कोई काम आप पूरा करें। लिमिटेशन ऑफ टाइम में जब किसी वर्क को आप फुलफिल कर दे, किसी भी वर्क को पूरा कर दे, तो जब लिमिटेशन ऑफ टाइम में किसी काम को पूरा करेंगे तो वह होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम 4 बजे पटना मेरे कहने पर पहुंच चुके होंगे, मेरे कहने पर पहुंच जाओगे या पहुंच चुके होगे, पहुंच चुके होगे मतलब क्या, पहुंच जाओगे तुम कितने बजे, 4 बजे। किसके कहने पर, मेरे कहने पर। मतलब घटना के पहले एक और घटना, फ्यूचर में 2 घटनाएं और 2 घटनाओं कंटिन्यू में, और उन घटनाओं की वजह से जब दूसरी घटना होगी फ्यूचर में तो वह घटना फ्यूचर परफेक्ट होगी। मतलब फ्यूचर की घटना, उसमें भी 2 सीक्वेंस की घटना, तो वह घटना हमारी क्या कहलाएगी, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके फ्यूचर परफेक्ट की बात। अब एक आखिरी जो सबसे लास्ट और सबसे छोटा वाला जो बेटा है, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये तो कहता है कि हम सब कुछ लेंगे, हमारे अंदर परफेक्शन भी दिखनी चाहिए, हमारे अंदर कंटिन्यूटी भी दिखनी चाहिए, मतलब घटनाएं दोनों शामिल हो, जो पूरा भी हो जाए टाइम पीरियड में, कुछ दिनों तक कंटिन्यू भी चले, घटना फ्यूचर की भी हो, जब सारे कुछ एक साथ जब मिसलेनियस फॉर्म में आएंगे तो वह होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की घटना। मतलब क्या, फ्यूचर अपने आप में हमेशा फ्यूचर के अंदर भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, वर्क बेस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में बांटे जाएंगे और हर टाइप्स का अपना अपना यूज होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर क्या है और फ्यूचर टेंस का यूज कहां पे करते हैं, फ्यूचर टेंस को टेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जा सकता है, और फ्यूचर टेंस अगर हमने रख भी दिया है तो कहां पे उसका यूज आप कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, इन्हीं के क्रम में हमने आज की क्लास देखा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।